हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहला क्लास पढ़ चुके थे ऑलरेडी, जिसमें हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस किए थे, फिजिक्स के बारे में डिस्कस है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किए थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, उसका डायमेंशन कैसे निकालता है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी, सब कुछ पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो जो फर्स्ट क्लास नहीं देखें वो देख लें, ताकि उसको समझ में आए हर चीज़ और अच्छा से रिवीजन कर पाएँ डोसेंट का। तो ओके। तो आज हम लोग क्या जानना चाहते हैं? यूनिट क्या होता है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक स्टैंडर्ड से उसको दिखाते हैं, तो वो होता है यूनिट। जैसे हम लोग वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 है तो इसको हम लोग वेलोसिटी को यूनिट के अंदर 5 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ये जो है ये यूनिट है। तो यूनिट क्या हो गया? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी है, ओके, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट को शो कर रहा है। मतलब ये जो मीटर पर सेकंड क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब एक सेकंड में वो 5 मीटर जा रहा है। ओके, कहीं पे हो गया मान लीजिए कि 5 kg, हाँ, जैसे मास का यूनिट हो गया 5 kg। अगर हम सिर्फ 5 लिखते हैं, क्या है, केजी है, मीटर है, क्या है, कुछ हमको मालूम नहीं है, तो उसको स्पेसिफाइड करने के लिए स्टैंडर्ड डिफरेंस जो है उसका मेजरमेंट का जो दे रहा है वो केजी दे रहा है। केजी से हम लोग मालूम चल रहा है कि ये मास बोल रहा है। ओके। तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड होता है, तो रिफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यूनिट, जो इसको यूनिट बोल रहे हैं, तो यूनिट हम लोग को कैसा होना चाहिए? तो याद रखिए कि यूनिट जो होता है इस टाइप का होना चाहिए कि वो स्पेस और मतलब जगह के साथ और टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड स्पेस। जगह जगह पे, अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि अभी हम चेन्नई में थे, उसके बाद हम दिल्ली चले गए, तो वहाँ यूनिट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और टाइम के साथ भी, मतलब कि आज कुछ केजी में था, कभी उसको दूसरा चीज़ में व्यक्त करने लगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो टाइम और स्पेस के साथ चेंजिंग नहीं होना चाहिए, डज नॉट चेंज। ओके। और दूसरा मेन जो है क्राइटेरिया, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिट should be internationally एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे केजी ले रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड में केजी सबको समझ में आना चाहिए, केजी क्या होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे केजी यूज करें, कहीं पे कुछ यूज कर रहा है। तो इसलिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट जो यूनिट है उसको भी डिफाइन किया गया। पहले बहुत कुछ टाइप का यूनिट चलता था, लेकिन अभी जो है एक निश्चित यूनिट दिया गया है जो हर जगह पे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो अभी बाद में बात करेंगे, सब कुछ आएगा अभी एक बाय एक, बहुत अच्छा से समझ में आएगा और लूसेंट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। आपको एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि हम साइंस में बाबा हो गए हैं। तो ओके, ठीक है, देखते हैं। तो अब ये हो गया तो आपका यूनिट। तो यूनिट कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट हम पढ़ने से पहले हम एक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यह फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सब हम फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी हम नहीं बताएंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आता है, तो याद रखिए कि
फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, और फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट। तो क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट, ओके, दूसरा क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, ओके, कोई दिक्कत? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर जान जाएंगे तो फंडामेंटल यूनिट जान जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज जान जाएंगे तो डिराइव्ड यूनिट जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। ये जो है किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। जैसे मास क्या हो गया? एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। मास हो गया, उसके बाद लेंथ हो गया, ये सब क्या है? फंडामेंटल है। उसका टाइम हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, उसके बाद करंट हो गया। तो ये सब हम अभी इट से लिख रहे हैं। ये सब क्या हो गया? फंडामेंटल, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ओके, और इसका यूनिट जो हो गया, इसी में हम पढ़ा देते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट में क्या हो जाएगा? तो वैसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। ओके, मतलब दूसरे कोई भी कुछ भी क्वांटिटीज में डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो फंडामेंटल है। ओके, तो जैसे मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। केजी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर। तो ये सब क्या हो गया? एक फंडामेंटल यूनिट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट में क्या हो गया कि वैसा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और ओके पहले डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो वैसा क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which depends on फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और वैसा यूनिट, दोज यूनिट which depends on फंडामेंटल यूनिट, उसको वाला क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट। उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। किसी को कोई दिक्कत? जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वेलोसिटी,
फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, ये सब क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसका यूनिट देख लीजिए। अब एक कैसे डिराइव्ड है तो वेलोसिटी क्या क्या चीज़ से बनता है, तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। तो क्या बोलता है कि वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है, 1 सेकंड में कितना दूरी दटेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है और किस में? डिस्टेंस पे या फिर डिस्प्लेसमेंट पे। तो दो क्वांटिटी से मिलके एक क्वांटिटी बना। फोर्स किस पे होता है? तो क्या बोलता है कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी किसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर जो है या फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स खुद ब खुद किसी और से डिपेंड कर रहा है, मास से डिपेंड कर रहा है। तो पूरा देखा जाए तो वो एक एक्चुअली वो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, किसी पर डिपेंड कर रहा है। वो किसी कोई दो क्वांटिटी मिलके बना हुआ है। ओके ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं अच्छा से इसका जो। तो जैसे हम वेलोसिटी एक अच्छा से समझाते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? व्हाट इज कॉल्ड लेंथ, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी क्या होता है कि 1 सेकंड में यूनिट टाइम में कितना दूरी तय किया, तो डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइप का लेंथ है ना, तो इसलिए हम लोग लेंथ लिख दिए। तो ओके, तो इसमें जैसे यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फंडामेंटल में पढ़ चुके थे ऑलरेडी, कि फंडामेंटल में पढ़ चुके थे मीटर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे जो आ गया मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर हो गया, मीटर और सेकंड से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ओके, और ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ रही है? उसी टाइप से अगर हम फोर्स के बारे में देखते हैं, फोर्स, फोर्स क्या हो गया? फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है m×a। ओके, और ए का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/t। ओके, और v का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे t तो फंडामेंटल आ गया, v का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? s, डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या है, डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनली, हम अगर देखेंगे तो ये मास हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स डी लिख देते हैं बाई 2 गो टाइम, तो t² हो गया। देखिए सेम आएगा। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 3 चीज़ मिलके डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो याद रखिए कि हमेशा जो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है हम लोग न्यूटन। इसी को, ये पूरा वैल्यू को एक क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना, तो इसको एक नाम दे देगा। कौन दिया है? न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटन नाम दिया है, बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ओके, अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 4 टाइप का है। कितना टाइप का? 4 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है। जैसे सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया एफपीएस सिस्टम।
तीसरा हो गया MKS सिस्टम, चौथा हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो याद रखिए CGS सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम को फ्रेंच, ये फ्रेंच में डेवलप हुआ इसलिए फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है। ओके, FPS सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ये सब याद रखिएगा कि इसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है, कभी भी पूछ सकता है। ब्रिटिश सिस्टम। MKS सिस्टम को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, अब CGS सिस्टम होता क्या है? तो CGS सिस्टम जो होता है ये बहुत ही सिंपल, उतना एकदम, यानी सबसे पहले फर्स्ट अंक जो होता है, फर्स्ट, सबका फर्स्ट, ये शो करता है मास को, GPK। ये क्या शो करता है? एक चीज गलत बोल दिए, सॉरी। पहला जो है ये लेंथ को शो करता है, दूसरा जो है वो मास को शो करता है, और तीसरा जो है टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे हम लिख दें लेंथ, मास, टाइम। तो CGS में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ का हो गया, ये मास का हो गया, ये टाइम का हो गया। लेंथ, मास, टाइम पे हम लोग शो करते हैं CGS सिस्टम। C का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, बस और कुछ नहीं। FPS मीन्स फुट, और P से पाउंड, और S से सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट हो गया आपका डिस्टेंस का, मतलब लेंथ का, पाउंड हो गया आपका मास का, और सेकेंड हो गया आपका टाइम का। MKS सिस्टम मैट्रिक सिस्टम, M का क्या हो जाएगा? MKS सिस्टम। M का हम लोग लेते हैं सबसे पहले मीटर में, मीटर, केजी और सेकेंड, मीटर, केजी, सेकेंड, MKS सिस्टम। ओके, मीटर, केजी, सेकेंड, ये हो गया आपका MKS सिस्टम। उसके बाद एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बना होता है, ये जैसे तीन तीन बना होता है कि लेंथ, मास और टाइम से बना होता है। ये 7 गो फंडामेंटल जो यूनिट्स है, 7 गो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उससे मिलकर बनता है, और 2 गो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट से बनता है। मतलब 7 और 2 9, टोटल 9 इसमें आता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 9 क्वांटिटीज आता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या वो 9 क्वांटिटीज है, और उसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इंटरनेशनल यूनिट में क्या क्या आता है? सबसे पहला है लेंथ, उसके बाद क्या होता है? मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये कितना है? 1 2 3 7। ये 7 जो क्वांटिटीज है, ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये जो है क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बनाते हैं। लेंथ का क्या हो जाएगा? यूनिट, मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन,
ये सब ऐसा यूनिट है। और रिएक्टिव करंट का एम्पियर, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, और आपका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर का हम लोग मोल में लेते हैं। तो ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या आता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में सबसे पहला है प्लेन एंगल, इसमें एंगल आता है, सॉरी प्लेन एंगल, और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का जो होता है स्ट्रेडियन। ओके, तो प्लेन एंगल का हो गया रेडियन और इसका स्ट्रेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है, सिंपल जो हम लोग जैसे एंगल शो करते हैं नॉर्मल, ये लाइन के बीच में एंगल थीटा, ये प्लेन एंगल हो गया। और सॉलिड एंगल जैसे कि हम एक दिखाना चाहेंगे, जैसे शंकु, कोन आप जानते हैं, कोन एक सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर का जो एंगल होगा, ये जो एंगल है थीटा, वो हो गया आपका सॉलिड एंगल। मतलब 3D में जब हम लोग शो करते हैं तो स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल आता है, और प्लेन फिगर में जब शो करते हैं तो प्लेन एंगल और रेडियन आता है। जैसे ये कोन आप हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकुआकार है ना कोन, तो ये हो गया 3D में, तो इसका जो एंगल है वो हो गया सॉलिड एंगल, उसको स्ट्रेडियन में शो करते हैं। तो ठीक है, तो इतना ही था आपका ये सब इंटरनेशनल यूनिट से, ये सब पूरा याद रखना कौन कौन सा इंटरनेशनल यूनिट में आता है और सबका यूनिट। ओके, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सबको याद रखिए। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो चलिए आज हम लोग यूनिट देख लिए। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर्स में डिफरेंट टाइप जो लेंथ है, लेंथ कैसे लिया गया उसका, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब पूरा यूनिट्स को ही पढ़ने में अभी और एक दिन और एक क्लास लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसको अपडेट्स मिलते रहे और आपको किस किस टाइम पे हम वीडियो डाल रहे हैं वो भी मालूम चलते रहे। तो ओके, थैंक यू।